नमस्कार मेरी प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीख सकते हैं, आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा कि बिल्कुल जीरो से आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अंग्रेजी को बोल सकते हैं, आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप भी बिल्कुल आसान तरीके से जीरो लेवल से अंग्रेजी को पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इसी तरीके से आप धीरे धीरे करते हुए अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम अंग्रेजी को बोलेंगे, कैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शब्द क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, DAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे हम पढ़ेंगे डे, DAY, इसे डे पढ़ेंगे। और डे का मतलब क्या होता है समझिएगा, डे का मतलब होता है दिन। क्या होता है प्यारे बच्चों, डे का मतलब होता है दिन, DAY डे, डे मतलब होता है दिन। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, डे मतलब होता है दिन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है PAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पे, PAY पे पढ़ेंगे। अब पे मतलब क्या होता है, भुगतान करना। पे मतलब होता है भुगतान करना, यानी जैसे हम पैसा पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, तो उसे भुगतान करना यानी पैसा पे करना बोल सकते हैं। मतलब हम पैसा किसी दूसरे को भेजते हैं तो उसे पैसा पे करने को हम बोलेंगे पे, मतलब होता है भुगतान करना। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं, SAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे से, SAY से। और से का मतलब क्या होता है, से मतलब होता है कहना। से मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, से मतलब होता है कहना। जैसे आप बोल सकते हैं से समथिंग, कुछ कहो, से समथिंग कुछ कहो, तो से मतलब होता है कहना। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द है LAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा, देखिए क्या इसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ले, LAY ले पढ़ेंगे। और ले मतलब क्या होता है, ले का मतलब होता है लेटना। ले मतलब लेटना, यानी हम जैसे बिस्तर पे लेटते हैं ना तो उसे ले बोलेंगे। ले मतलब होता है लेटना, LAY ले। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखते हैं BELL। तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिएगा इसे पढ़ेंगे बेल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे बेल। और बेल मतलब क्या होता है, बेल का मतलब होता है घंटी। बेल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, घंटी। जैसे रिंग द बेल, घंटी बजाओ, रिंग द बेल, घंटी बजाओ। तो बेल मतलब होता है घंटी। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखते हैं SELL। तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए इसे पढ़ेंगे सेल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे सेल। और सेल मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है बेचना। सेल मतलब बेचना, SELL, सेल मतलब होता है बेचना। जैसे मैं फल बेचता हूँ, आई सेल द फ्रूट्स, मैं फल बेचता हूँ, आई सेल द फ्रूट्स। देखिएगा यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हर शब्द में ई है, ई है, ई है, हर शब्द में बीच में ई लगा है। तो ई से हम क्या पढ़ते हैं, ई अगर कहीं पर होता है तो इससे हम क्या पढ़ते हैं, इससे ए पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, या फिर ए की मात्रा ऐसे लगा देते हैं। तो ये दोनों हम पढ़ते हैं, यानी अगर कहीं पर ई है तो हम उससे ए पढ़ेंगे या फिर ए की मात्रा पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बताया एच से पढ़ेंगे हा, और ई से पढ़ेंगे ए की मात्रा, और LL से पढ़ेंगे ल। तो इसे पढ़ेंगे हेल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे हेल। और हेल मतलब होता है नरक, हेल मतलब होता है नरक बोल सकते हैं, नरक बोल सकते हैं। हेल मतलब होता है नरक। जैसे बोलते हैं गो टू हेल, नरक में जाओ, गो टू हेल, तो हेल मतलब होता है नरक। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द है TELL। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टेल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे टेल। और टेल मतलब क्या होता है, टेल मतलब होता है बताना। टेल मतलब बताना, TELL, टेल मतलब होता है बताना। जैसे टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ। तो यहाँ पर ई को हम क्या पढ़ रहे हैं, ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द है BEST। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेस्ट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेस्ट। और बेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, यानी कोई चीज़ है वह सबसे अच्छा है तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, बेस्ट पढ़ेंगे, BEST बेस्ट। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। जैसे ही इज़ माई बेस्ट टीचर, वह मेरे सबसे अच्छे अध्यापक हैं। ही इज़ माई बेस्ट टीचर, तो बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है REST। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रेस्ट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रेस्ट। और रेस्ट मतलब क्या होता है, रेस्ट मतलब होता है आराम। रेस्ट मतलब आराम, REST रेस्ट। जैसे आई एम रेस्टिंग, मैं आराम कर रहा हूँ, आई एम रेस्टिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम लोग ई को क्या पढ़ रहे हैं, ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, ए की मात्रा पढ़ रहे हैं हर जगह। और यहाँ पर भी हमने ई के लिए ए की मात्रा पढ़ी। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ई के लिए, ई जो है ये इंग्लिश का ई, इसके लिए हम ए पढ़ रहे हैं और ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। ऐसे ए की मात्रा लगती है, तो यही दोनों हम पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। FEST। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फेस्ट। FEST, इसे पढ़ेंगे फेस्ट। अब फेस्ट मतलब क्या होता है, फेस्ट मतलब होता है उत्सव। फेस्ट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्सव होता है। FEST फेस्ट, फेस्ट मतलब होता है उत्सव। याद रखेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया है। देखिएगा JEST। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जेस्ट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जेस्ट। और जेस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, जेस्ट मतलब जेस्ट ही होता है। हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया, जेस्ट मतलब जेस्ट ही होता है। यहाँ पर ए की मात्रा लगाई जा रही है। अगर ई होता है तो हम उससे ए की मात्रा पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे इंग्लिश की वर्ड मीनिंग सीखने का, समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा बहुत सारी अच्छी वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब देखिए अगला शब्द है CAN। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कैन। CAN, इसे पढ़ेंगे कैन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में ए लगाया गया है, हर शब्द में बीच में ए है। तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं आई की मात्रा लगाएंगे, ऐसे आई की मात्रा लगाएंगे। हर शब्द के ऊपर आई की मात्रा ऐसे लगाएंगे। समझ में आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कैन। CAN, इसे पढ़ा जाएगा कैन। और कैन का मतलब होता है सकना। कैन मतलब सकना, CAN कैन। जैसे आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो कैन मतलब होता है सकना। RAN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रैन। RAN, रैन पढ़ेंगे। और रैन मतलब क्या होगा, दौड़ा। रैन मतलब दौड़ा, RAN, रैन मतलब दौड़ा। जैसे आई रैन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ा। आई रैन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है MAN। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मैन। MAN, इसे पढ़ेंगे मैन। और मैन मतलब क्या होता है, आदमी होता है। मैन मतलब आदमी, MAN, मैन मतलब आदमी। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। FAN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फैन। FAN, फैन। और फैन मतलब क्या होता है, फैन मतलब होता है पंखा। फैन मतलब पंखा। FAN, जैसे पंखा सफ़ेद है, द फैन इज़ वाइट। द फैन इज़ वाइट, पंखा सफ़ेद है तो फैन। यहाँ पर हम लोग ए को क्या पढ़े हैं, ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे लगाएंगे, दो डंडी ऊपर लगाया जाता है, तो इसे ए की मात्रा हम पढ़ रहे थे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसे। लास्ट में INE है, INE है, INE है, INE है, तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम आइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे आइन। कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर है NINE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, यन से पढ़ेंगे न। और INE को हमने क्या बताया, आइन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे नाइन। समझ में आया प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे नाइन। और नाइन मतलब होता है नौ। नाइन मतलब नौ होता है। WINE, तो W से पढ़ेंगे वाह, और INE को पढ़ेंगे आइन, तो इसे पढ़ेंगे वाइन। और वाइन मतलब क्या होता है, वाइन मतलब होता है शराब। वाइन मतलब शराब, WINE। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है। यफ से YFINE, तो यफ से पढ़ेंगे फा, और INE को हमने क्या बताया,
आइन पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे फाइन, और फाइन मतलब होता है ठीक। फाइन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? फाइन का मतलब होता है ठीक, FINE। आगे बढ़ते हैं, LINE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? यल से पढ़ेंगे ला, और INE को पढ़ेंगे आइन, तो इसे पढ़ेंगे लाइन। और लाइन मतलब हो सकता है रेखा, लाइन मतलब रेखा होगा। लाइन, LINE, लाइन मतलब ऐसे सीधी रेखा को हम लाइन बोल सकते हैं। लाइन मतलब होता है रेखा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला शब्द देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? नाइन, वाइन, फाइन, लाइन, ऐसे पढ़ा इसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है? बीच में ई है, ई है, ई है, ई है। तो ई से हम क्या पढ़े हैं? पीछे ई से पढ़े हैं एक ही मात्रा, तो इसे याद रखेंगे। ई से हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे, तो पी से पढ़ेंगे प, और ई से एक ही मात्रा, और यन से ना, तो इसे पेन पढ़ेंगे। पेन मतलब कलम होता है, पेन मतलब कलम, PEN, पेन मतलब कलम। आगे बढ़ते हैं, TEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 10, TEN, 10 पढ़ेंगे, और 10 मतलब होता है 10, 10 मतलब 10। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर ई से हम एक ही मात्रा पढ़े हैं, तो HEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हेन, HEN, हेन। और हेन मतलब क्या होता है? हेन का मतलब होता है मुर्गी, हेन मतलब मुर्गी होता है, हेन मतलब होता है मुर्गी। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, हेन मतलब होता है मुर्गी। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अगला शब्द है MEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे मेन, MEN, मेन। मेन मतलब होता है बहुत आदमी, मेन मतलब होता है एक से ज़्यादा आदमी रहेंगे तो वहाँ पर मेन का पढ़ेंगे। मेन मतलब होता है बहुत आदमी, MEN, मेन। और अगर मैन बोलेंगे, यहाँ पर जैसे ऊपर है मैन, तो मैन मतलब एक आदमी, और मेन मतलब बहुत सारे आदमी। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो कैसे पढ़ा जाएगा? पेन, 10, हेन, मेन, नाइन, वाइन, फाइन, लाइन, कैन, रैन, मैन, फैन, ऐसे पढ़ना है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है? तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।